नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर के ऊपर बात करने वाले हैं। ये जो मुद्दा है ये हमारे इकोसिस्टम में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। जिस तरह हमारे इकोसिस्टम में, हमारे पर्यावरण में हम इंसान और बाकी जो पशु पक्षी जानवर जो सभी लोग हैं वो सारी ही एक उम्दा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसके अंदर बैलेंस क्रिएट करने के लिए। तो आज जो है हम जो ये हमारे लिविंग बींग्स हैं जिनको हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, हम यही सोचते हैं कि हम जिंदा हैं, हम लिविंग बींग्स हैं, हमें सारी प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। जितना भी वातावरण है ये हमारा है, जितना पर्यावरण है इसके ऊपर भी हमारा हक बनता है। तो ये सही नहीं है। बहुत सारे अलग अलग इसके भाग हैं जिनके लिए ये सारी सुविधाएं भी इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। आज बात करेंगे वेटरनरी डे के ऊपर। तो एक्चुअली अप्रैल महीने के लास्ट शनिवार को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वेटरनरी डे। और आज हमारे साथ जो एक्सपर्ट स्टूडियो में मौजूद हैं उनसे एक मुलाकात करते हैं और जानेंगे इनसे कि इस दिन की इम्पोर्टेंस क्या है और किस तरह का व्यवहार इन कैटेगरी, ये जो हमने बात कर रहे हैं, जो वेटरनरी कैटेगरी के अंदर जो भी जानवर हैं या पशु आते हैं तो उनके साथ का हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, और अगर ये व्यवहार डिसबैलेंस अगर इसमें है तो उससे क्या नुकसान हो सकता है हमारे पूरे इकोसिस्टम को। तो मिलते हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर धरा पागदार से। धरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धरा मैम जो हैं इन्होंने मास्टर्स किया है वेटरनरी पब्लिक हेल्थ में। ये वेटरनरी डॉक्टर हैं और अपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रही हैं वेटरनरी हॉस्पिटल एंड वेलनेस सेंटर को पिछले 3 सालों से। तो इनसे जुड़ेंगे और सबसे पहला सवाल आपसे यही है धरा जी कि जो ये वर्ल्ड वेटरनरी डे है इसको मनाने के पीछे का क्या हेतु है? First of all, thank you so much आरती जी for a brief introduction. बेसिकली अगर हम वर्ल्ड वेटनरी डे का महत्व डिस्कस करें तो जैसे आपने बताया ये हर साल अप्रैल मंथ के लास्ट सैटरडे को सेलिब्रेट होता है। क्यों सेलिब्रेट करते हैं? तो जस्ट टू अप्रिशिएट पीपल हु आर वर्किंग टुवर्ड्स एनिमल वेलफेयर, जैसे कि उसमें वेटरनरी डॉक्टर्स हो गए या तो फिर एनिमल एनजीओ है जो कि कॉन्स्टेंटली स्ट्रे एनिमल्स वगैरह को, इंजर्ड एनिमल्स को हेल्प करते हैं, वाइल्ड लाइफ एक्टिविटीज करने वाले जो एनिमल रेस्क्यूअर है, एवरीबडी बेसिकली हु इज वर्किंग टुवर्ड्स मेकिंग लाइफ ऑफ एनिमल्स बेटर। ऑल्सो ऑन दिस डे वी शुड क्रिएट अवेयरनेस लाइक व्हाट वी आर डूइंग today to create awareness regarding how to be a responsible animal or pet owner, and कैसे हम एक responsible citizen बन सकते हैं to help the most, if at least not help then to not harm, and how to behave in a kind way towards our animals. Very true. I think बहुत बड़ी बात बताई उन्होंने कि अगर हम किसी का भला नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन बिगाड़ने की कोशिश ना करें, उन्हें हार्म ना पहुंचाएं, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ मैं एक चीज़ ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी। गांधी जी, जो हमारे महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल कोट जो है वो लिखा था कि द ग्रेटनेस ऑफ अ नेशन एंड इट्स मॉरल प्रोग्रेस कैन बी जज्ड बाय द वे इट्स एनिमल्स आर ट्रीटेड। कितनी बड़ी बात है। क्या हमने कभी इस सब चीज़ों के बारे में सोचा है? अक्सर हम भूल जाते हैं हमारी रूटीन की जितनी भी भागम दौड़ी होती है, और इसमें कई बार हम सेल्फिश भी हो जाते हैं, ये कहना सही रहेगा, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हमारी नीड पहले फुलफिल होनी चाहिए। हम भूल जाते हैं कि हमारे आसपास जो लोग, जो जानवर या जो पक्षी हैं, जो हमारी हर चीज़ में हमें मदद रूप होते हैं, तो उन्हें नुकसान ना पहुंचाते हुए उनका भी थोड़ा सा अगर हम ध्यान रखेंगे तो इसमें डेफिनेटली नोबल कॉज तो जुड़ेगा ही, लेकिन आपके मन को एक अलग पॉजिटिव शांति मिलेगी
कि आपने एटलीस्ट किसी बेजुबान जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाया। और इसी को लगता हुआ अगला सवाल मेरा आपसे ये है धरा जी, कि अक्सर हम सोशल मीडियाज पे देखते हैं ऐसे वीडियोस, लोग जो हैं वो ये सोचते हैं कि वो स्टंट्स परफॉर्म कर रहे हैं, या शायद उनको ये सोचते हैं कि इनको इस वीडियो से लाइक्स बहुत मिल जाएंगे, एक अपलिफ्ट मिलेगा, और वो जानवरों को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें बहुत इल ट्रीट करते हैं। क्या कहेंगे उस बारे में आप? क्या सोच है इन लोगों की और कितनी सही और कितनी गलत है? सही तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, ऑब्वियसली इट इज़ वेरी रॉन्ग। जैसे कि हम देखते हैं कि कहीं किसी कोई चला जा रहा है, विदाउट एनी रीजन दे जस्ट हिट अ डॉग, विदाउट एनी रीजन कहीं सांप निकल रहा है तो चलो सांप को मार दो, या तो कोई चींटी दिख गई तो उसको भी मार दो। सो दैट इज जस्ट रियली अनकाइंड फ्रॉम आवर पॉइंट। फिर अगर हम ऐसे डिस्कस करें तो जैसे कि हम ह्यूमंस हैं, हमारे कुछ ह्यूमन राइट्स है, जैसे हम फ्रीली बोल सकते हैं, फ्रीली चल सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। ऐसे ही एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने एनिमल राइट्स बनाए हैं, जिसको हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी इम्प्लीमेंट किया है। देयर इज एन एक्ट विच इज़ कॉल्ड प्रिवेंशन ऑफ क्रुअलिटी अगेंस्ट एनिमल्स 1960। उस एक्ट के अंडर एनिमल्स का फ्रीली घूमने का, अपने आप को अपने हैबिटेट में फ्रीली एक्सप्रेस करने का, दे हैव दिस राइट। सो बेसिकली अगर कोई हमें ऐसा बिहेव करता हुआ दिखे, वी शुड डेफिनेटली रिपोर्ट इट इफ वी फील लाइक दैट देयर इज सम क्रुअलिटी अगेंस्ट एनिमल। और गवर्नमेंट भी मेरे हिसाब से काफ़ी काम कर रही है ये सब चीज़ों के लिए, जैसे कि करोना एम्बुलेंस है 1962। अगर कोई स्ट्रे एनिमल्स है या कोई है जो भी हमको लगता है कि कहीं कोई इंजर्ड है, सो वी कैन कॉल देम, दे विल कम, दे प्रोवाइड वॉट एवर ट्रीटमेंट इज़ नेसेसरी। गवर्नमेंट आई थिंक ज़्यादा गौशालाएँ बना रहा है, फिर एनिमल शेल्टर है, NGO है, दे आर ऑल्सो वर्किंग। तो इफ़ एवरीबडी इज़ मेकिंग दिस एफर्ट, अगर हम कुछ नहीं कर पाते हैं तो एटलीस्ट ऐसा दुर्व्यवहार तो अपने एनिमल्स के साथ नहीं ही करना चाहिए। और बहुत ही आपने अच्छी बात कही, जो हमारे देश के महान पुरुष है गांधी जी ने, उन्होंने ये सेंटेंस बोला है और हम सब उनको फॉलो करते हैं, उनकी बातें हम इतनी मानते हैं, तो ये चीज़ पे भी हमें गौर करना चाहिए एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। बिल्कुल, बहुत सही बात बताई उन्होंने कि एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपनी फैमिलीज़ के बारे में सोचते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे इस जो सोसाइटी है उसका हिस्सा बहुत सारे अलग अलग चीज़ें मिलकर बनती हैं, तो इन सभी का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम यूजुअली धरा जी जब हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर को बता सकते हैं कि हमें तकलीफ हो रही है, हमें यहाँ दर्द हो रहा है, हमें वहाँ दर्द हो रहा है। जब एक जानवर आपके पास आता है, क्योंकि आप जानवरों के साथ काम करती हैं, वो बीमारी में स्पेशली जब कुछ लगा जाता है तो आप ट्रीटमेंट देते हैं उनको, कैसा महसूस होता है आपको और किस तरह से आप पढ़ती हैं उनको? मतलब कि दे कैन नॉट टॉक, वो बात नहीं कर सकते, कह नहीं सकते, पर यह है कि एक शायद रीडिंग आप करती हैं अपने हिसाब से। मतलब किस तरह का आपका वो एक्सपीरियंस होता है? रीडिंग, एंड यस डेफिनेटली बीइंग अ वेटरनरियन, I'm not saying like it is the greatest, but it is very difficult because animals cannot speak, they Correct. cannot say where it is hurting, what is happening to them. That's why it is, the experience is very important. Correct. To see what is wrong, the way they are walking, the way they are behaving, the way some sort of particular smell is also there from Right. animal, which tells us so many things. Right. Also like analysis reports, blood reports, x-rays, ultrasonographies, we also have to rely more on that, because sometimes it is not very obvious, like you say कि animal बता नहीं पाता है कि कहाँ पे problem है। तो basically कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस से पता चलती है और कुछ चीज़ें जो है we rely on diagnostics also a lot. जी, तो like a combination of everything. बिल्कुल सही बात है। और आई थिंक जो डॉग्स जो आपके पास या जो भी पेट्स है, एनिमल्स आपके पास आते होंगे, उन्हें भी डर तो होता होगा कि डॉक्टर के वहाँ पे आ रहे हैं, समझ तो आई जाती होगी एनवायरनमेंट से। Some of the dogs, they are so scared from the gate of the clinic, they are like no, and on the other hand some of the dogs, they are really happy to come also, because we also try to make the atmosphere as comfortable as possible. For example, जैसे हम vaccination
मेडिटेशन करते हैं तो करते करते साथ में उनको थोड़ा ट्रीट दे देते हैं, तो इट क्रिएट्स अ पॉजिटिव एटमॉस्फेयर। राइट, सो लाइक दैट वी ट्राई टू बैलेंस थिंग्स। बिल्कुल, मतलब जिस तरह हम इंसान अपने या अपने बच्चों के साथ जब डॉक्टर को विजिट करते हैं तो डॉक्टर जो पीडियाट्रिशियंस होते हैं, जो जनरल एमडीज हो, किस तरह ट्रीट करते हैं बच्चों को माइंड में, वैसा ही एटमॉस्फेयर शायद आप क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो सिर्फ फर्क इतना है कि वो बोल नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत कुछ कह जाते हैं। समझना जो है वो हमारे पर डिपेंड करता है कि हम कितने ओपन हैं उनको समझने के लिए, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी हमें निभानी ज़रूरी है। तो आई थिंक लाइफ जो है वो सबके लिए बहुत अच्छी बन जाएंगी, इवन एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स के लिए भी और हमारे लिए भी। कहीं ना कहीं जब मैं बच्चों की बात करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है और वीएनएम भी हमेशा यही प्रमोट करता है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जो हमारी यंग जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, उन्हें इस बारे में अवेयरनेस देनी ही चाहिए, क्योंकि वो राइट एज पे हैं। उस एज पे जब हम बच्चे के लिए एक एनिमल का पिक्चर पोर्ट्रे करते हैं तो वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो आई थिंक वो बच्चा जो है उस इमेज को आगे लेके जाता है। पर आपने यूजुअली देखा होगा कि नॉर्मली घर में उसको कोई एनिमल आता है या गाय आती है, डॉगी आते हैं, तो हम उसको खुश करके भगाते हैं और बोले तने बचकू भर से तुझे काट लेगा। तो पहला इंप्रेशन हमेशा नेगेटिव होता है। क्या कहेंगे आप उस बारे में कि कितना जरूरी है राइट एज पे बच्चों को अवेयर करना? डेफिनेटली, ये जो आपने बात बोली, आई वॉज गोइंग टू पॉइंट आउट दैट थिंग कि कोई भी एनिमल, चाहे वो डॉग हो गया या कैट है या तो गाय है, कुछ भी है, वो कभी भी आपको नुकसान नहीं करेंगे अनलेस एंड अनटिल कोई उनको छेड़ता है। बोलते हैं कि डॉग्स काटते हैं, स्ट्रे डॉग्स कभी बिना वजह के नहीं काटेंगे जब तक उनको कोई छेड़ेगा नहीं। तो ये जो कंसेप्ट है, बेसिकली बच्चों को पहले से ही ये समझाना जरूरी है। हम कुछ ऐसे लोगों को भी देखते हैं, वो सिर्फ ऐसे आते हैं किसी के साथ क्लिनिक पे, ऐसा बोलते हैं नहीं 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 मत टच करना, काट लेगा। सो दैट एटीट्यूड इज वेरी रॉन्ग, बट देयर इज अ वे टू अप्रोच ऑल द एनिमल्स, बट यू शुड टीच योर किड्स ऑन हाउ टू अप्रोच एनिमल्स, हाउ टू बी काइंड टुवर्ड्स एनिमल। मैं तो ये भी सजेस्ट करूंगी कि अगर आप सबके पास रिसोर्सेज, एनर्जी एंड टाइम है तो गेट पेट्स एट होम. इफ नॉट then you can also adopt indie dogs also, which is Right. government and especially Modi ji is also promoting to adopt indie dogs. So if you have a dog at your house that teaches how to be kind towards animal, और वो automatically ही आएगा बच्चों में. Correct. And also it will create good immunity in kids. उनकी social anxiety भी कम करता है. Right. Plus a kid who is kind towards dogs or any animal will never be unkind to any other human being also. Very true. और दूसरा एक जो पॉइंट आपने पहले ही पॉइंट आउट किया, आई वॉज गोइंग टू से दैट कि हमारा जो इकोसिस्टम है उसका बैलेंस, उसके लिए वन्य जीव है, पशु पक्षी, पेड़ पौधे इतना ही ज़रूरी है जितना कि ह्यूमन बींग्स की ज़रूरत है, राइट? तो ये सब का जब बैलेंस होगा तो ही हमारे जो आज के प्रेसिंग इश्यूज है, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्रेशन, एंडेंजरिंग स्पीशीज है कुछ जिनकी वजह से हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है. तो बेसिकली अगर ये सब बैलेंस होगा तो ही आगे जाके हमारी जनरेशन को एक अच्छी जिंदगी, अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलेगी. वेरी ट्रू. तो दिस अवेयरनेस बहुत सही बात बता रहे हैं. और जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि हम तो इस पर्यावरण को भोग रहे हैं, लेकिन हम शायद कहीं ना कहीं इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस अपने बच्चों के लिए छोड़ जाने वाले हैं. अगर हमने इसका सही समय पर सही करेक्शन नहीं किया तो हमारे बच्चों को ये सारी चीज़ें भोगनी पड़ेंगी. और बहुत अच्छे से उन्होंने बताया कि इसका बैलेंस, इकोसिस्टम में बैलेंस लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आप देख ही रहे हैं, बिन मौसम बरसात होती है, बिन मौसम ठंडी आ रही है, बिन मौसम गर्मी हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है. तो इसमें खुश होने वाली कोई बात नहीं है. हालांकि इसमें टेंशन की बात है, स्ट्रेस की बात है, सोचने की बात है कि ये हमारे सिस्टम में जो इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, कल उठकर आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद हमारे बच्चों को इसके इफ़ेक्ट्स झेलने पड़ेंगे. इसीलिए एक सही समय पर इसे एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न अगर हम लेते हैं तो आने वाली जनरेशन्स के लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा. तरा जी, आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे है. आप एक वेटरनरी डॉक्टर हैं और आज का दिन आई एम श्योर आपके लिए बहुत स्पेशल होगा. क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? जैसे सबसे पहले मैंने बोला, माई फर्स्ट मैसेज विल बी डू नो हार्म.
अगर हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते हैं कोई भी एनिमल्स का, तो एटलीस्ट उन्हें कोई नुकसान ना करें हम. दैट विल बी माई फर्स्ट मैसेज. माई सेकेंड मैसेज विल बी टू रिपोर्ट if you see any cruelty being done against animals. जैसे मैंने पहले बताया कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड है, प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रुएलिटी एक्ट है. तो ये, और तीसरी एक चीज़ है जो कहीं ना कहीं आई थिंक आप और मैं भी फील कर रहे होंगे, जैसे कि हमें किसी डॉग्स के लिए या किसी के लिए भी कुछ करना है. अगर हमें कोई इंजर्ड दिखता है, वी वांट टू ट्रीट देम, कोई भूखा है, वी वांट टू फीड देम, बट वी फील लाइक कि नहीं, ये पड़ोसी क्या बोलेंगे, आके झगड़ा करेंगे. तो आई थिंक ये सब चीज़ों से डरना नहीं चाहिए, बिकॉज नाउ गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो मेड अ लॉ दैट इट यू कैन डू गुड टुवर्ड्स एनिमल्स, यू कैन फीड देम, नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग दैट. तो ये सब फैक्टर्स से अगर आप डर रहे हैं या तो ऐसा कुछ है, सो कीप कम आउट ऑफ दैट एंड डू गुड एज मच एज यू कैन. एंड अनदर थिंग इज, लाइक आई सेड एंड लाइक वी डिस्कस्ड, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको उनमें जितना अवेयरनेस ला सके उतना अवेयरनेस वी शुड वर्क टुवर्ड्स दैट. लाइक जैसे पहले हमने बोला कि एक जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कि जो हमारा एक फर्ज है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को ये सारी चीजें सिखाए, सो दैट दे कैन हैव अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड दे विल बी काइंड टुवर्ड्स एनिमल्स. ग्रेट, थैंक यू सो मच आपका आज इतना समय हमारे देने के लिए, और आप सभी ऑडियंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिकल बातें डिस्कस की गई हैं. हम सबकी अलग अलग सोच है, डेफिनेटली उस पर मैं आपको मना नहीं करूँगी, लेकिन एक ही बात है कि आपकी जो सोच है, अगर आपको एनिमल्स पसंद नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाले को अगर पसंद है तो आप उसे ना करने दे, ये गलत हो जाएगा. अगर सामने वाला कुछ करने की कोशिश कर रहा है तो प्लीज़ उसे अलाउ करें. आपके बच्चे ऑल्सो, इन फैमिलीज ऑल्सो, कई बार पेरेंट्स को एनिमल्स पसंद नहीं होते पर बच्चों को पसंद होते हैं, पर पेरेंट्स को डर लगता है इसलिए बच्चों को अप्रोच नहीं करने देते हैं. जैसे उन्होंने कहा कि एनिमल्स को हम हार्म तभी होगा जब आप उनको कुछ परेशान करेंगे या हार्म करने की कोशिश करेंगे. काइंडनेस की जो हम बात करते हैं आजकल, कि हम लोगों में से काइंडनेस गायब हो गई है. हम बच्चों को काइंडनेस के लिए चीज़ें करना सिखाते हैं, स्कूल के करिकुलम में चैप्टर्स इंक्लूड किए गए हैं ताकि बच्चे काइंडनेस सीखें, लेकिन ये छोटे छोटे एक्ट्स अगर हम डेली रूटीन में हम पेरेंट्स करेंगे तो बच्चे हमें देख के ज़रूर फॉलो करने की कोशिश करेंगे. ये छोटे एक्ट्स के साथ ही बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो हैं हम बच्चों को सिखा सकते हैं, और जिसमें से सबसे बड़ी बात है काइंडनेस. तो अपने आप के लिए तो जो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा अगर इन लोगों के लिए, इन लिविंग बींग्स के लिए जो बोल नहीं पाते, अगर हम करेंगे तो उनके लिए बहुत बड़ा काम होगा. और आज के दिन हमारे जो ये डॉक्टर्स हैं जो एनिमल वेलफेयर के लिए काम करते हैं, उनको एक सलाम ज़रूर बनता है. तो थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विसेज. एंड आप सभी ऑडियंस का बहुत बहुत धन्यवाद. हर हफ्ते आप इसी तरह हमारे साथ जुड़ते हैं. VNM TV और VNM TV किड्स का यूट्यूब चैनल है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार.